भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से जो सबसे बड़ा सिविल एजाज़ दिया गया है वो नवाज़ शरीफ ने दिलवाया। इस बात का इंकशाफ कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम सोरी ने किया। आइए आपको सुनवाते हैं। सर, मसला कश्मीर के हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है इस वक्त? क्या ये जो तासुर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तनहा रह गया है क्योंकि मोदी को उन्होंने जो अवार्ड दिया गल्फ वालों ने, उसके बाद आप क्या कहते हैं? वो मोदी को जो अवार्ड दिया है वो हमारे साबिक जो हुक्मरान थे उनकी वजह से दिया है। वो जब इन ममालिक में जाके नौकरियां कर रहे थे, जब वो वज़ीर आज़म भी होते थे और अकामे लिए हुए थे नौकरों के, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वज़ीर ख़ारजा कुछ कर रहा है, ये सारी जो एक टीम थी ये पूरे मुलाजिम थे इन ममालिक में। किस आंख से आप जाके कहते हो कि आप जो है आप हमारी इज़्ज़त करो जब आपका वज़ीर आज़म वहाँ पे नौकर हो दूसरे ममालिक में? तो ये पाकिस्तान का तो ये हाल था। आज पाकिस्तान बदल चुका है और हम हर सतह पे जो है वो सफारती सतह पे कोशिश कर रहे हैं कि हम कश्मीर का मसले को उजागर करें। आज हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि मैं पूरी दुनिया में ख़ुद सफ़ीर बनूंगा कश्मीर का और एक एक को जो है कश्मीर का मुकदमा रखूंगा। आपको पता है कि जो जुल्म शुरू किया है मोदी सरकार ने और जो उसकी जो इसके पीछे जो इसकी सोच है, जो ये चाहता है कि नस्ल कुशी करे मुसलमानों की और हिंदू फास्टेस्ट जो इनका ख्वाब था कि हिंदू राज, वो उस जो इनकी आरएसएस जो तंजीम थी उस हवाले से ये आज के इस दौर में जो है वो हिटलर बना हुआ है और मुसलमानों की नस्ल कुशी का जो है कश्मीरियों का इसका इरादा है। तो हम पूरी दुनिया को ये बावर कराना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान कभी भी कश्मीर को तना नहीं छोड़ेगा, हर मुश्किल में इसके साथ खड़ा रहेगा और खुदा न खास्ता कोई भी इस तरह की हरकत की, हिंदुस्तान ने हमला करने की या कुछ, तो पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब देगा। और पूरी दुनिया को ये बावर करा रहे हैं, जो बड़े ममालिक हैं उनको पता है कि पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत है और हिंदुस्तान भी, और अगर जंग हुई तो जंग शुरू तो की जा सकती है, फिर रोकी नहीं जा सकती और किसी भी हद तक, आखिरी हद तक पाकिस्तान जाएगा। और हिंदुस्तान की इस घिनौने ख्वाब की वजह से ये जो हिंदू फास्टेस्ट जो उसके दिमाग में चीज़ है, जो फैलाना चाहता है अपना और मुसलमानों की नस्ल कुशी करना चाहता है, उसकी वजह से पूरी दुनिया के अमन को ख़तरा होगा और ये ख़तरा मोदी की वजह से होगा, हिंदुस्तान की वजह से। पाकिस्तान अमन चाहता है और चाहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक़ खुद वो दिया जाए कि वो अपना फ़ैसला ख़ुद करें। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हम तमाम बड़े ममालिक को ये बताएं, ये बावर कराएं कि ये बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है हमारे ख़ित्ते में और ये ख़ित्ता पूरी दुनिया के अमन को शदीद नुकसान पहुँचाएगा अगर आपने इस फास्टेस्ट, इस ज़हनी मरीज़ जो जिसके दिमाग पे हिंदुइज़म छाया हुआ है इस टाइम और वो चाहता है कि नस्ल कुशी करे मुसलमानों की, मोदी इसको अगर नहीं रोका, इसको नहीं रोका और अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी करारदाद की पासदारी नहीं की, उनको वाक़ई नहीं दिया, तो ये पूरी दुनिया के लिए जो है अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है और ये ख़तरा जो है हिंदुस्तान की तरफ से होगा। तो पाकिस्तान ये पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि ये अब नहीं होगा कि आप जुल्म करो और उस जुल्म के ख़िलाफ़ मज़लूम कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान भरपूर तरीके से खड़ा है। जो पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन हुआ था, क्या आप समझते हैं कि मसला कश्मीर के हवाले से जो नताइज हमने हासिल करना चाहिए थे वो हमने किए? जी हाँ, बिल्कुल। हमने 6 और 7 अगस्त को मुश्तरका पार्लियामान का इजलास बुलाया था। उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पे हमने हिंदुस्तान के जो उन्होंने जो सरकार का जो फ़ैसला था उसके ख़िलाफ़ बाकायदा जो उन्होंने 370 आर्टिकल में जो तब्दीली की और 35A में, तो हमने जो है मुत्तफ़िक़ा करारदाद अपोजिशन और हुकूमती बेंचों ने मिलकर लिखी और पेश की है कि हम हर सतह पर कश्मीरियों के साथ खड़े हैं और हर मुश्किल वक्त में जो है वो कश्मीरियों के साथ रहेंगे। बहुत